अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ, आलू के कटलेट। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ और न्यू रेसिपी लेके आया हूँ। इंशाल्लाह पहले ये आपने कभी रेसिपी इस्तेमाल नहीं की होगी। बहुत ही लाजवाब बनने वाली है और पसंद ऐसे आएगी। रेसिपी के आप देखने से आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो तकरीबन आलू लिए हैं और उसको छीला है और धो के इसको हम काट लेंगे ताकि जल्दी हमारे आलू बॉयल हो जाएं, पक जाएं, क्योंकि साबित बॉयल करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये सारे आलू काट लिए और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है, तकरीबन बॉयल आने वाला है। तो इसमें हम आलू डाल देंगे ताकि जल्दी से हमारे आलू बॉयल हो जाएं। तो साथ ही हम जो इसमें वेजिटेबल सब्ज़ियां डालनी है उसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले ये बीन्स हैं, ये इसके हम तकरीबन 1 पाव के करीब हैं। इसको हम ब्रीक ब्रीक चॉप कर लेंगे। बिल्कुल जितना आप ब्रेक कर सकते हैं आप इसको ब्रेक कर लें। और गाजर को हम कद्दूकश करेंगे ताकि ब्रेक इसके अंदर मैश हो जाए। तो इंशाल्लाह बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इंशाल्लाह ये आपने पहले मेरे ख़्याल में नहीं इस तरह की रेसिपी बनाई होगी। तो शिमला मिर्च है वो भी हमने एक ली है और इसको भी हम ब्रीक चॉप करेंगे। एक शिमला मिर्च का भी अपना एक टेस्ट होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं उनका अपना अपना टेस्ट होता है। और प्याज एक दरमियाने साइज़ का, इसको भी हम चॉप करेंगे। आप ना डालें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। तो आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। और कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें ताकि पता चले आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे पास मैशर नहीं था तो मैंने गिलास की मदद से ही इनको मैश कर लिया और गरम गरम हम करेंगे। ठंडे हो जाएँ तो ये अच्छे से मैश आलू नहीं होते। तो ये अच्छी तरह मैश हो चुकी हैं। तो साथ ही हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। जो हमने थोड़े सब्ज़ियां सोते करनी है, हम कच्ची नहीं डालेंगे, इसको सोते करके ही डालेंगे। तो इसमें मैंने ऑयल और बटर दोनों मिक्स किए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही चॉप किए हुए सब्ज़ मिर्चें, प्याज, इसको हम सौते करेंगे। साथ ही शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, एक बार लाजमी आप ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ट्राई करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जब ये आप देखेंगे आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा, आपके खाने को दिल करेगा। तो गाजर भी हम डाल देते हैं। इसको हम अच्छी तरह सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, कच्चा जायका ना आए। माशाल्लाह वेजिटेबल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लग रही हैं और आलू के अंदर हम मिक्स करेंगे। साथ ही हम हस्बे ज़रूरत नमक और लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और काली ज़ीरा साबित और गरम मसाले हस्बे ज़रूरत हम ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया कटा हुआ। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टिक्कियाँ बन सकें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मैदा तैयार हो चुका है। तो हम हाथ की मदद से इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपके पास सांचा होगा तो सांचे से आप बना लें। मैं तो हाथ से ज़्यादातर बना लेता हूँ। देख लें थोड़ी देर में सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो एक बॉल में हम इसका मैदा तैयार करेंगे। अंडे की बजाय हमारा ये मैदा और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट तैयार हो चुका है।
मिक्स इसमें हम करेंगे। टिक्की एक एक नमक करके और डिप काली करेंगे। मिर्च वो भी इसके अंदर और ये ऐड हमारे कर पास लेंगे। ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैं खुद ही पानी तैयार की करता मदद से इसका हूँ, हम बाज़ार थोड़ा से बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, मंगवाता। आप भी घर पे थोड़ा तैयार पतला कर सा, सकते हैं। इसकी ताकि मैंने अंडे वीडियो की बनाई बजाय हम हुई है, अंडा आप नहीं देख लगा सकते रहे। हैं। बहुत ही आसान है क्रम्स बनाना। तो इसको हम कोडिंग करके सारियाँ एक दफ़ा रख लेंगे ताकि एक दफ़ा ही हम फ्राई कर सकें। माशाल्लाह देख लो हमारे टिक्कियाँ सारी तैयार हो चुकी हैं। ऑयल में हमारा गर्म हो चुका है। माशाल्लाह हमारे टिक्कियाँ फ्राई होना शुरू हो गई हैं। ये ख्याल रखें कि ये डीप फ्राई होंगी, बिल्कुल ऑयल कम नहीं रखना क्योंकि फिर अच्छे से फ्राई नहीं होते। लेकिन कुछ तवे के ऊपर भी हो सकती हैं जिसके ऊपर क्रम्स होता है, ये डीप फ्राई होती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और फीडबैक की चाय के साथ खाने में, रोटी के साथ, नाश्ते में आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते